ममता दीदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी, क्या हो गया है उनको? क्यों इस तरह की बयानबाजी दी जा रही है? क्यों बार बार दंगा 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 की रट लगा रही हैं, वो भी रामनवमी के दिन पर? इस पर हम बात करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता प्रियंका टेबरेवाल जी मौजूद हैं, हमारे साथ एसके दत्ता जी राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद हैं, नीरज राय साहब राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ में, रोशनी कुमार जायसवाल जी कांग्रेस की तरफ से, और हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, क्या हो गया जरा ममता दीदी को बताइए आप, क्योंकि आप बंगाल को भी अच्छे से समझ सकती हैं। जब भी मंच पर जाती हैं दंगा दंगा दंगा, रामनवमी पे दंगा, वो आएंगे दंगा करवाएंगे, ये हो क्या रहा है? देखिए, आप सभी को यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, चैत्र नवरात्रि में ये आज महाअष्टमी के दिन मेरा राम राम आप सभी को। मेरे राम राम कहने पे मैं ऐसा समझती हूँ कि आप किसी को भी ऐसा नहीं लगा होगा कि मैंने गाली दे दी है किसी को। क्या आप में से किसी को अगर ऐसा लगता है तो मुझे जरूर बताएं। देखिए, ममता बनर्जी को जरूर ऐसा ही लगता है, जबकि आप सब जानते हैं कि हमारे जो भारत की राजनीति है, हम संविधान के हिसाब से चलते हैं और हमारी जो राजनीति है वो संविधान में उसी ढांचे में डली हुई है। मगर ममता बनर्जी बिल्कुल इसके विपरीत चलती हैं। संविधान को वो कुछ नहीं समझती। संविधान हमारा कहता है कि हर धर्म, हर जात, सबका जो है बराबरी का सम्मान होना चाहिए और सबके राइट्स इक्वल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल में कुछ और ही रंग है। जब ईद के माहौल में वो स्टेज पर जाती है तो कहती है वे, यानी कि हम हिंदू दंगा करते हैं। वो कहती है हिंदू आएंगे आपके दरवाजे पर, गाली गलौज करेंगे, तो आप जो है मतलब बेकाबू मत हो जाइएगा। और हमारी गाली गलौज क्या है उनके हिसाब से? क्योंकि हम राम नवमी में राम के नाम का जयकारा लगाते हैं, हम राम राम कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं, वो उनको गाली लगती है। देखिए, इसका पूरा सबूत है। आप वीडियो देख लीजिए, कुछ ऐसे वीडियो थे, ममता बनर्जी गुजर रही है, पीछे से लोगों ने जय श्री राम कह दिया, वो गाड़ी से उतर करके बेकाबू हो गई और कहा मुझे गाली देते हो, मुझे गाली देते हो। यानी अब देखिए, हम ये हनुमान चालीसा में ये भी कहते हैं, भूत प्रसाद निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ममता बनर्जी को राम का नाम जो है वो गाली लगता है। तो आप देख लीजिए कि उनकी गिनती जो है वो इंसानों में होनी चाहिए या पिशाचों में होनी चाहिए। और दूसरी बात, एक धर्म को आप इतना नीचे गिरा देती हैं, कैसी हिंदू हैं आप? मैं आपसे नहीं कहती कि हमें कुछ ज्यादा दे दीजिए क्योंकि आपका सरनेम जो है वो बैनर्जी है और आप ब्राह्मण हैं या हिंदू हैं, मगर मैं ये कहती हूँ कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते दोनों ही जातियों को बराबर का सम्मान दीजिए। क्यों उनमें दंगा लगवाना चाहती हैं? क्यों उनको भड़काना चाहती हैं? इतनी ईद की नमाज हुई, मुझे पूरे देश में एक ईद की नमाज के दिन आप बताइए कि किसी हिंदू ने बोतलें फेंकी है या पत्थर मारे हैं या पथराव किया। देखिए, सब शांति से रहते हैं, हम तो यही कहेंगे कि सब शांति का परिचय यहाँ पर देते हैं। और देखिए, नवदुर्गे चल रहा है और यहाँ पर महिला शक्ति को सब लोग नमन करते हैं। आप देखिए, प्रियंका जी भी हैं, ममता दीदी की बात की जा रही है, और रोशनी कौशल जायसवाल जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। तो रोशनी जी, आप बताइए, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि किस तरह की पॉलिटिक्स बंगाल में हो रही है और ममता दीदी को बार बार इस तरह के बयानों का इस्तेमाल क्यों करना पड़ रहा है? दुर्गाष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि महिलाओं को आजकल हर जगह कहीं ना कहीं उनके बयानबाजी की वजह से ट्रोल किया जा रहा है। ममता बनर्जी जी को भी उन्होंने जो बात कही है वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा का चरित्र जानकर कही है। आप देखेंगे कि 2019 में किस तरह से भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश की। पुलवामा में 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया, आज तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। और जिसने इस पे प्रश्न किया है उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है भाजपा की तरफ से। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि 2024 में जब इलेक्शन का समय है, ममता बनर्जी ने अपने लोगों को जब कहा कि सावधान रहिए क्योंकि भाजपा कुछ भी कर सकती है, ये पहली बार नहीं है कि भाजपा ऐसा कुछ करने वाली है या करने का सोच रही है। भाजपा से सबको डर लगता है। मुझे ये बात बताइए रोशनी जी, आपकी जो सोच है, आपकी जो सोच है वो बंगाल कांग्रेस की सोच से अलग कैसी है? आपकी जो सोच है बंगाल कांग्रेस की सोच से अलग कैसी? और थोड़ा सा यहाँ पर एक बात थोड़ी सी क्लियर कर दीजिए कि जो आप लोगों का गठबंधन है जिसमें ममता बनर्जी भी है, वो देखिए बंगाल में तो काम कर नहीं रहा। बंगाल में कांग्रेस अलग लड़ रही है ना, टीएमसी अलग लड़ रही है। कांग्रेस खुलकर टीएमसी और जो ममता बनर्जी जो बार बार दंगा शब्द इस्तेमाल कर रही है उसका भी विरोध कर रही है, लेकिन आपकी सोच अलग कैसी है?
सोच अलग नहीं है। भाजपा से सबको डर लगता है। चुनाव जीतने के लिए भाजपा अधीर रंजन बाबू कहीं भी जा सकती है, कुछ भी करवा सकती है। तो भाजपा टीएमसी आतंक करता है, मतलब वो झूठ कह रहे थे। चीजों को देखने मतलब के बाद अधीर रंजन ममता चौधरी बनर्जी ने साहब लोगों की से पार्टी का आग्रह कोई किया लेना है देना नहीं, यानी कि वो अभी दुर्गा अच्छा अष्टमी एक चल मिनट, रहा नहीं है, प्रियंका जी बात, रामनवमी प्रियंका के जी दिन थोड़ा कुछ सा भी रुकिए करवा ना, सकती है भाजपा। प्रियंका जी पहले आप लोग- बात कंप्लीट सुन लेते हैं। हाँ बात सुन लेते हैं, रोशनी जी क्या कह रही हैं। हाँ जी, प्रियंका जी जब बोली थी तो मैं बीच में हाँ, बोलिए, बिल्कुल नहीं बोलिए, बोली बोलिए, थी, तो बोलिए लेकिन रोशनी जी। प्रियंका जी के अंदर धैर्य नहीं है नहीं बोलिए बोलिए कि वो रोशनी जी, सामने आप वाले को बोलिए। बोलने हाँ, दें। चलिए हाँ। भाजपा चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। अभी ये फिर बोल रही है, इनको बोलने नहीं दिया हाँ जाए बोलिए। या तो। हाँ हाँ अरे पहले तो आप पढ़ाई लिखाई करके आइए, आपको अपनी पार्टी का स्टैंड ही नहीं नहीं मालूम। नहीं नहीं ठीक है, वो रोशनी Excuse नहीं, me, रोशनी पढ़ाई अपना स्टैंड ले लिखाई रही आप करके आइए। आपको जो रटा रटाया चीजें दी जाती हैं, आप लोग हर डिबेट में वही बोलते हैं। अच्छा ठीक है जो सही ठीक है वो रोशनी, सही है। यहाँ पर आप